देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशता। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बताते चले डोडा जिले में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रियाज अहमद की निगरानी में एक ज्वाइंट टीम ने शहर के कई स्कूलों में मिड डे मील स्कीम की जांच की। टीम में टीएसओ डोडा शहर, डीएस बुटियाल, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीन, पंचायत ऑफिसर और पुलिस पार्टी भी शामिल रहे। इस मुहिम में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शाह मोहल्ला, गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी हॉस्टल की जांच की गई। इसका मकसद ये था कि बच्चों को मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल बर्बाद ना हो। खाना बनाने वाले मुलाजमीन को फोर्टिफाइड चावल की अहमियत और इसके फ़ायदों के बारे में भी बताया गया। इसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और कैल्शियम होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूड सेफ्टी महकमे ने फोर्टिफाइड चावल और राजमा दाल के नमूने भी लिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। इसी बीच आपको बताते चले, इस मुहिम में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल शाह मोहल्ला, गवर्नमेंट सिटी मिडिल स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी हॉस्टल की जांच की गई। इसका मकसद ये था कि बच्चों को मिलने वाला फोर्टिफाइड चावल बर्बाद ना हो। खाना बनाने वाले मुलाजमीन को फोर्टिफाइड चावल की अहमियत और इसके फ़ायदों के बारे में भी बताया गया। इसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड और कैल्शियम होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूड सेफ्टी महकमे ने फोर्टिफाइड चावल और राजमा दाल के नमूने भी लिए ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि बच्चों को सेफ और न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। हमारी इस चावल की पहचान ही है। आजकल कुछ तफसीलात के लिए हमारे साथ वसीम गत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जानना चाहेंगे डोडा जिले में आज जो मिड डे मील स्कीम की मुहिम चलाई गई वो किसकी निगरानी में हुई? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और साथ साथ में जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी वहां पे मौजूद थे और पुलिस का महकमा खास करके जो कंसर्न डिपार्टमेंट थे, फूड सेफ्टी और फूड कंट्रोल डिपार्टमेंट वहां पे खुद मौजूद था। और अलग अलग स्कूल से इस तरह की कंप्लेंट थी। जो मिड डे मील का जो बच्चों में राशन बांटा जाता है या जो वहां पे बनाया जाता है उसको चेक करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अगर हम कुछ बरसों पहले की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्कूल्स में देखा गया था, वहां पे जो मिड डे मील बनता है उसके अंदर कीड़े मकोड़े देखने को मिले थे। जो पेरेंट्स ने इस मसले को हाईलाइट किया था, उसके बाद देखा हमने कि रेगुलर बेसिस पे इस तरह की चेकिंग जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। आज भी हमने देखा कि कई सारी जगहों पे जो मिड डे मील राशन जहां जहां पे होता है या राशन जहां पे बनता है उसको चेक किया, उन किचन्स को चेक किया, क्या यहाँ पे साफ सफाई है और अगर साफ सफाई है तो किस तरह का बच्चों को राशन जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगर वहां पे बनता है तो साफ सफाई किस तरह की रहती है? वसीम, क्या आप बता सकते हैं किन किन स्कूल्स में ये जो जांच है वो की गई, जो ये मुहिम है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के हवाले से वो चलाई गई? देखिए, जो नजदीकी स्कूल है डांडियन मौला, वहां पे जो है सरकारी स्कूल है, वहां पे ये टीम पहुंची। साथ साथ में जो नजदीकी स्कूल एक है वहां पे भी ये टीम गई, जो सिटी मिडल के नाम से जाना जाता है। गर्ल्स हॉस्टल जो यहाँ पे है वहां पे भी ये टीमें गई और बताया टीम ने जिस तरह से मीडिया से जब बात की, रेगुलर बेसिस पे अलग अलग स्कूल में जाके ये टीमें जाएंगी और खास करके जो बच्चों को अवेयरनेस होगी, बच्चों को समझाया जाएगा और टीचर्स को भी, जो कंसर्न महकमे के लोग हैं उनको भी बताया जाएगा किस तरह से किस चीज का फायदा यहाँ पे, और पूरी रूटीन चेक की कि किस बच्चे को कौन से दिन आप कौन सा खाना देते हैं। तो ये सारी चीजें देखने वाली थी। और जहां पे पेरेंट्स ने कुछ टाइम पहले जब एलिगेशन लगाया था कि साफ सफाई स्कूल्स के अंदर नहीं रहती है, राशन में खुरद-बुरद किया जाता है, तो वो चीजें आज क्लियर हुई जब मीडिया से कंसर्न डिपार्टमेंट के लोगों ने बात की। जो मजिस्ट्रेट वहां पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि ये एक दिन की रूटीन चेकिंग नहीं होगी, रूटीन ये हर दिन यहाँ पे ऐसी रहेगी और डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं जगाने का काम भी किया। तो ऐसा लगता है कि अगर रूटीन इसी तरह से रहेगी डिपार्टमेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो ट्रैक से भागे हुए ये लोग हैं कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये जहां पे भी राशन बनता है मिड डे मील का, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द ये दुरुस्त होने का काम भी करेगा। जी, साथ ही में वसीम ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम सवाल आपसे कि खाना बनाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको फोर्टिफाइड चावल की कुछ अहमियत बताई गई है, तो क्यों ये फोर्टिफाइड चावल जो है ये बच्चों के लिए अहम माना जाता है, बच्चों की सेहत के लिए, जानना चाहते हैं?
देखिए, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब अलग अलग स्टोर से ये खाना जाता है, जिस तरह से फूड डिपार्टमेंट का मानना है कि जो फोर्टिफाइड ये जो चावल हैं ये बच्चों जी के लिए आते हैं और खास करके इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा देखा जाता है। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स में भी जब ये चावल जाते हैं, खास करके हम जब हॉस्पिटल में कोई खाना बनता है उसमें भी जी यही चावल लगते हैं, जैसे जी कि मेडिकल कॉलेज डोडा है। उन्होंने कहा कि बच्चे की सेहत के लिए काफी अच्छे चावल रहते हैं, तो उस पर भी तवज्जो देने की काफी ज्यादा जरूरत है। कुछ बिल्कुल चावल हमने देखा बाहर से लिया जाते हैं, तो उन पर भी हिदायत की गई कि आने वाले टाइम में ये बाहर से चावल नहीं आएंगे, जो सरकारी स्टोर से चावल आते हैं वही इन स्कूल में भी बांटे जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्होंने पूरा आश्वासन उनको दिया कि ऐसा नहीं अगली बार होगा, जो आप बताएंगे उसी नक्शा कदम पे हम आगे चलेंगे। जी चलिए वसीम, हमारे साथ जुड़ने के और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टेट लेवल वाटरशेड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर शशांक आला, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आरडीडी एंड पीआरआई, डीसी लेह, एडीसी लेह, एडीडीसी लेह, दीगर अफसरान प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले और मकामी लोगों ने भी शिरकत की। ये प्रोग्राम मुल्क भर में वाटरशेड फेस्टिवल का हिस्सा था, जिससे 10 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया था। इस फेस्टिवल का मकसद लद्दाख के सेंसिटिव इकोसिस्टम के लिए पानी की बचत और वाटरशेड मैनेजमेंट की अहमियत को फरोग देना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स का इफ्तिताह किया। इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशन डे का अमल करने के लिए हलफ बर्दारी प्रोग्राम का एहतमाम भी किया गया। सबसे पहले मैं इस संविधान दिवस पर सभी भारतवासियों को, विशेष करके लद्दाख वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। आज इसी संविधान के माध्यम से हम जो यहाँ हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो हमें मिल रहे हैं। तो उसके लिए हमें, मुझे लगता है कि उस वक्त की जो संविधान टीम थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक बहुत बड़ा रोल था, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो विशेष करके आज ये जो आयोजन था वाटरशेड स्कीम के तहत, जहाँ महोत्सव मनाया गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया। लद्दाख में वाटर रिसोर्सेज को किस प्रकार से हम बचा पाएँ और नए नए जो यहाँ पर जो स्कीम्स हैं उसको जन भागीदारी के माध्यम से लोगों के लिए लागू कर पाएँ। तफसीलात के लिए हमारे साथ जगमीत लेह से जुड़ चुके हैं। जगमीत, जानना चाहेंगे, आज लेह में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वाटरशेड फेस्टिवल का इफ्तिताह किया है। क्या कुछ होता है ये वाटरशेड फेस्टिवल, ये जानना चाहेंगे। जी, जिस तरह से आज LGUT लद्दाख द्वारा जो आज स्टेट लेवल वाटरशेड जो महोत्सव जो आज लॉन्च किया गया, जो कि पार्ट है नेशन वाइड लॉन्च जो किया गया था 10 नवंबर को यूनियन मिनिस्टर एग्रीकल्चर द्वारा। तो जिस तरह से LGUT लद्दाख द्वारा जब एड्रेस किया गया, वहां पर जितने भी लोग थे उन्होंने यही कहा गया कि वाटर को किस तरह से प्रिजर्व रखा जाए, ताकि आने वाले दिनों में किस तरह से इरिगेशन को वो फैसिलिटीज दिया जाएगा वाटरशेड द्वारा। और उन्होंने ये कहा कि इसमें ज्यादातर जो है वो यूथ को इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि यूथ भी उनको भी समझ आए कि जो वाटरशेड प्रिजर्वेशन या वाटरशेड जो कि मैनेजमेंट को लेकर, जो कि सस्टेनेबल एक क्रूशियल है लद्दाख के लिए, वाटरशेड मैनेजमेंट जो ही लद्दाख के इको जो सिस्टम को लेकर, फ्रजाइल इकोसिस्टम को लेकर जो इम्पोर्टेंट रहता है। जी, और साथ ही साथ आपको बताते चलो, और आज जो है संविधान दिवस है, तो वहां पर जो है ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हुई थी। वहां पर संविधान दिवस को लेकर उन्होंने LGUT लद्दाख द्वारा यही इंपॉर्टेंस दी गई कि संविधान कितना इम्पोर्टेंस है, लोगों को ये अवेयर होना चाहिए। जी, और साथ में ये भी जानना चाहेंगे इस प्रोग्राम में कौन कौन और भी शामिल थे। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट शशंकला थी, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ले, ADC ले, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर ले थे, और अदर जो ऑफिशियल्स थे रूरल डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट के, और बहुत सारे जो किसान और अदर जो पार्टिसिपेंट्स भी और ऑफिशियल्स भी वहां पर मौजूद थे। जी, चलिए जगमीत, हमें तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बड़गाम जिले के सोयबुग और आसपास के गांवों के लोग बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की पहल की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने रेवेन्यू और वेटलैंड महकमे के अफसरान को होकरसर वेटलैंड के डिमार्केशन के ऑर्डर्स दिए हैं। कुछ दिन पहले डिप्टी कमिश्नर ने होकरसर वेटलैंड के डिमार्केशन पर रिव्यू मीटिंग भी की थी। मकामी लोगों ने कहा कि ये लंबे वक्त से बकाया डिमांड अब पूरी होने वाली है। उन्होंने बताया कि पहले वो वाइल्ड लाइफ और वेटलैंड महकमे के साथ परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब ये मसला हल हो जाएगा, साथ ही उनकी जमीनी हकूक भी महफूज रहेंगे। एक दो दिन पहले इस बारे में मीटिंग ली है। तमाम डिपार्टमेंट वाले उन्होंने बुला के लिए थे और उन्होंने उनको बोला था कि मीटिंग में फिलहाल हम ऐसे सुन रहे हैं ज़बानी, तो उन्होंने ये बोला था कि हम इन डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर दिया है कि ऐसे ही वर्बली हमने सुना है। अभी तक कोई ये पता नहीं है कि ऑर्डर हुआ है कि नहीं हुआ है डीसी ऑफिस से कि इसकी जो जमीन है सोयबुग में जो मसला है, जमीन का मसला है, वाइल्ड लाइफ वालों के साथ उसकी अच्छी तरह डिमार्केशन की जाए ताकि लोग भी मुतमईन रहे और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी मुतमईन रहे। डीसी बड़गाम बिलाल मोहिद्दीन साहब ने आज एक नई मीटिंग करी है जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि डिमार्केशन जो होकरसर वेटलैंड की है वो होनी चाहिए, जिससे हम खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, यहाँ पे धान की फसल यहाँ पे हो रही थी तो वो सब वापस हो जाएगा इंशाल्लाह। होकरसर वेटलैंड जो कि एक रामसर साइट है, इसमें यहाँ के मकामी लोगों का खासतौर पर जो जिला बड़गाम के कई इलाके हैं जिसमें सोयबुग, दाहरमुन, वरवन जैसे इलाके हैं, यहाँ के मकामी लोगों के ये मुतालबात थे कि इस होकरसर वेटलैंड को डिमार्केट किया जाए ताकि जो ये दावा कर रहे हैं जो इनकी मिल्कियती जमीन है वो इनको हासिल हो जाए और वो उस पर काश्तकारी कर सके। इस सिलसिले में जिला तरक्याती कमिश्नर बड़गाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में तमाम जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको ये हिदायत दी गई कि होकरसर वेटलैंड का ये जो मसला है खासतौर पर डिमार्केशन का, इसको मुकम्मल किया जाए और साथ साथ में जो डिमार्केशन हो वो अप टू डेट होनी चाहिए और किसी को भी कोई इसमें कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जो ये मीटिंग थी ये वो मुतालबा जो देरीना मुतालबात यहाँ के मकामी लोगों के थे, इस मीटिंग की वजह से वो मुतालबात कहीं ना कहीं हमें सॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमने मकामी लोगों से बात की, उन्होंने इस स्टेप को बेहद सराहा और कहा कि अब हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो ये मसला है ये हल हो जाएगा। जिला बड़गाम के सोयबुग से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरुल अमीन। वादी कश्मीर की खूबसूरती की बात करें तो सबसे पहले पहाड़, घने जंगल, झरने और श्रीनगर की मशहूर ट्यूलिप गार्डन याद किया जाता है। हर साल लाखों सयाह इस बाग को देखने आते हैं। पिछले कुछ सालों में वादी के दीगर जिलों में भी छोटे ट्यूलिप बाग बनाए गए हैं जिन्हें मकामी लोग भी बड़ी तादाद में देखने पहुंचते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च पुलवामा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन पिछले 3 सालों से ट्यूलिप बल्ब की खेती पर तवज्जो दे रहे हैं। ये प्रोजेक्ट फ्लोरिकल्चर मिशन के तहत रिसर्च पर मुबन्नी है और मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा है। पुलवामा में काम कर रहे रिसर्चर्स के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट न सिर्फ कामयाब रहा है बल्कि मकामी लेवल पर ट्यूलिप बल्ब पैदावार की राह भी बनाई है। हर साल खेती और पैदावारी का इलाका बढ़ रहा है। इसका मेन मकसद ट्यूलिप बल्ब की इंपॉर्टेंस पर मुनहसर काम करना और मकामी किसानों की इनकम बढ़ाना है। मकामी किसान भी ट्यूलिप की खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसे नई इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर देख रहे हैं। इस साल भी ब्यूनोरा फील्ड स्टेशन में ट्यूलिप बल्ब लगाने का काम शुरू किया गया। इसका इफ्तिताह डायरेक्टर CSIR IIIM डॉक्टर जाबिर अहमद ने किया, जिसमें फील्ड स्टेशन इंचार्ज डॉक्टर शाहिद रसूल और दीगर साइंटिस्ट भी मौजूद रहे। इस साल ट्यूलिप बल्ब की खेती में पिछले साल के मुकाबले में 25% बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टर जाबिर अहमद ने कहा कि ये प्रोजेक्ट महकमे की बड़ी कामयाबी है और आने वाले सालों में इसे और बढ़ाया जाएगा। इससे न सिर्फ मकामी जरूरतें पूरी होंगी बल्कि किसानों को माली मदद भी मिलेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये रफ्तार ऐसी ही बनी रहे तो पुलवामा आने वाले सालों में ट्यूलिप प्रोडक्शन का मेन सेंटर बन सकता है और बल्ब्स वादी के अलावा रियासत के बाहर भी सप्लाई किए जा सकते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इन मिशंस के जरिए हम सिर्फ फार्मर्स की इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जाए वो हमारी एफर्ट्स रहती हैं। और टूलिप कल्टीवेशन जो है, जो इंडिजिनाइज कर रहे हैं टूलिप कल्टीवेशन को, टूलिप को यहाँ हम ग्रो करवा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, इसमें हमारी ये अप्रोच है
कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ किस तरीके से बढ़ें, एग्रो टेक्नोलॉजी का जहाँ तक तलक है वो हम टूलिप को लेके किस तरीके से करें ताकि हमारे फार्मर्स, हमारे एग्री टेक स्टार्टअप्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होके एक तरफ तो रीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, दूसरी तरफ अगर उनकी एम्प्लॉयमेंट को लिया जाए, उनकी इनकम को लिया जाए, उसमें इजाफा होगा। बल्ब इंडिजिनाइजेशन पे हमारा फोकस पिछले 3 साल से है। आज हमने फिर से यहाँ पे टूलिप्स की प्लांटेशन इनिशिएट कर ली। ये सारा इनिशिएटिव जो है इट्स विद द स्ट्रॉन्ग पैटर्नेज and guidance of our Honorable Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh और जो हमारी CSIR की लीडरशिप है, बिलखुसूस हमारे जो डायरेक्टर है डॉक्टर ज़बीर अहमद, आपने देखा वो आज यहाँ आए थे और किस तरीके से हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में अपने पार्टिसिपेशन जो है इंश्योर कर ली डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल। टूलिप का जो सोइंग सीजन है हमने स्टार्ट किया है, जो अभी 2-3 दिन और चलेगा और इस साल हम पिछले साल के मुकाबले और ज़्यादा टूलिप लगा रहे हैं। अगर पिछले साल हमने 1 लाख टूलिप लगाया तो आई होप कि इस साल हम उससे कुछ 15% ज़्यादा टूलिप लगा रहे हैं और हमारा यही फोकस है कि हम इस टूलिप को कैसे इंडिजिनाइज करें। श्रीनगर के लाल मंडी में एमएलए करना जावेद अहमद मिर्चल और कश्मीर शीप हस्बेंड्री डायरेक्टर ने सिलेक्टेड बेनिफिशरीज को एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन किया। ये पहल मकामी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़, देही खानदानों की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और कश्मीर की रिवायती एनिमल हस्बेंड्री रिवायत को बरकरार रखने के लिए की गई। एमएलए जावेद अहमद मिर्चल ने कहा, मकामी नस्लों की हिमायत किसानों को मजबूत बनाती है और हमारी विरासत को महफूज करती है। उन्होंने देही तरक्की और सेल्फ रिलायंस में एनिमल हस्बेंड्री के अहम किरदार पर जोर दिया। बेनिफिशरीज ने इस पहल की तारीफ की और कहा कि ये खानदानी आमदनी बढ़ाने और रिवायती खेती को जारी रखने में मदद करेगी। अफसरान ने कहा कि इस तरह के फलाही प्रोग्राम्स की तोसी पूरे कश्मीर में की जाएगी। और प्रोफेसर जो हमारी ये जो स्क्वाश को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो इन्होंने आज खासकर जो ब्रीड, जो नेटिव ब्रीड यानी कि जो वहाँ का लोकल है उसी को यानी कि उसमें चेंज ला के डबल प्रोडक्शन करने के लिए जो इन्होंने प्रोग्राम किया, मुझे लगता है ये बेहद यानी कि फ्रूटफुल रहेगा, यानी कि फ़ायदेमंद रहेगा मेरे उन लोगों के लिए। जहाँ पे यानी कि आपने जैसा डायरेक्टर साहब से भी सुना कि करना ऐसा इलाका है जो बिल्कुल कट ऑफ है। आप यकीन अभी थोड़ा सा मौसम खराब हो जाएगा, वहाँ पे साधना पे बर्फ आ जाएगी और हमारा इलाका कट ऑफ, लगभग 3 महीने तक हमारे लोग जो कट ऑफ होकर आए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। और उस इलाके में जाकर जहाँ से इस मैडम ने ये जो ब्रीड लाई है, आप यकीन मानिए कि मैं कहता हूँ कि इंसान मर्द वहाँ पे जाने से कराते और इस लेडी का जाने में कहते हैं ये बहुत यानी कि मैं कहता हूँ मैं सलाम करता हूँ इनकी जरूरत हो कि वहाँ से चीज़ को ला कर और यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद फिर उस इलाके में इस चीज़ का करना मुझे लगता है बहुत बड़ी इनिशिएटिव है। बहुत सालों से देखा कि वो उनकी पॉपुलेशन जो है उनका नंबर कम हो रहा है, तो हमारा एक प्रोग्राम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, जो कि NBGR जिसकी नोडल एजेंसी है, जो कंजर्व पूरे देश में अपने नेटिव पॉपुलेशन को करते हैं। हमने एक प्रोजेक्ट उनको लिखा, उन्होंने हमें फंडिंग की और हमारा ये असाइनमेंट है कि इनको हम कैसे बचाएं, इनकी पॉपुलेशन हम कैसे बढ़ाएं और अपने इस ज़मींदार भाई, इस ब्रीडर साहिबान के जो इसको रोज़गार का वसाइल है ये शीप, इसको हम कैसे बेहतर बनाएं। गांदरबल पुलिस ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्किद किया। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल प्रेंग में इख्तिताम पजीर हुआ। SSP गांदरबल खलील अहमद पोसवाल ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने सरदार पटेल के ताउन को याद करते हुए खेलों में डिसिप्लिन, टीम वर्क और यूथ पार्टिसिपेशन की अहमियत पर जोर दिया। सब डिवीजन कंगन की कई टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच न्यू जनरेशन किजपोरा और प्रेंग के दरमियान खेला गया, जिसमें न्यू जनरेशन किजपोरा ने जीत हासिल की। प्रोग्राम के आखिर में विनर्स और रनर अप टीमों को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए गए। गांदरबल पुलिस ने कहा कि वो यूथ और स्पोर्ट्स सरगर्मियों को बढ़ावा देकर मुआशरे में हेल्दी पार्टनरशिप्स और कम्युनिटी रिलेशंस को मजबूत करती रहेगी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद को ताज़ा करने के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है। आपने देखा हर एक इलाके से आए रोज़ आपको ऐसे खेल देखने को मिल रहे हैं। तो आज इसी के सिलसिले में यहाँ प्रंग में कबड्डी का मैच रखा गया था। SSP साहब खुद आए थे इसको देखने के लिए। हम ऐसे स्टेप्स का अप्रिशिएट करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स हमें देखने को मिलेगी, ताकि एक पॉजिटिव, एक मस्बत जो है रिजल्ट हमें देखने को मिले। जम्मू कश्मीर खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक्किद किया, जिसका मकसद रूरल
एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देना और रोजगार के नए मौके पैदा करना था। वर्कशॉप में अफसरान ने मंसूबे की रिपोर्ट, डीपीआर, इवैल्यूएशन, सब्सिडी और लोन के अमल पर रहनुमाई फराहम की। बैंक नुमाइंदों ने एप्लीकेशन प्रोसीजर्स में आने वाली मुश्किलात पर बात की और बरवक्त फैसले और निपटान का यकीन भी दिलाया। सीनियर KVIB अफसरान का कहना था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मॉडल बेरोजगारी कम करने और सस्टेनेबल विलेज इंडस्ट्रीज को मजबूत बनाने में किरदार अदा करता है। पार्टिसिपेंट्स ने इस पहल को सराहा और देही इलाकों में बेदारी और हिमायत जारी रखने का इरादा जाहिर किया। वर्कशॉप का इख्तिताम इस अज़म के साथ हुआ कि इंस्टीट्यूशनल ढांचे को मजबूत किया जाएगा, फंडिंग अप्रूवल्स को तेज किया जाएगा और ट्रांसपेरेंट निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। सर, हमारा जो आज का ये वन डे वर्कशॉप है, ये हमने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बुलाया है और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें हमारे J&K बैंक के जितने भी क्लस्टर हेड्स हैं उन्होंने तशरीफ लाया है। हमारे लीड डिस्ट्रिक्ट बैंकर्स जितने भी हैं हर डिस्ट्रिक्ट में वो आए हैं। डायरेक्टर रेजिडेंट्स जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट से वो आए हैं। इसके अलावा हमारे पास जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं और PMEGP और REGP के जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स यूनिट होल्डर्स हैं वो आए हैं। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेशन है, ऑफिशियल्स हैं। हम आज इसलिए मिले हैं कि जो हमारा इस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JK REGP और PMEGP है, इसको क्रिटिकली एनालाइज और इवेल्युएट करें और इवेल्युएट करके एसरटेन करें कि इसमें क्या गैप्स और क्या गैप्स हमें नजर आई हैं, जिसको हम एक रिपोर्ट बना के J&K गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपेंगे। एंड बिसाइड्स दैट हमारे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे बैंक्स हैं, चाहे रेजिडेंट्स हैं, चाहे इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट, UT गवर्नमेंट है, इसको कैसे हम बेटर कोऑर्डिनेशन करें ताकि जो हमारा स्टेक होल्डर है, जो हमारा अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ है, उसको कैसे हम रीच आउट करें और उसको कैसे फैसिलिटेट करें स्मूथ एंड सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ JK REGP एंड PMEGP। जो आज का ये वन डे वर्कशॉप रखा गया है, ये आप जानते हैं PMEGP REGP स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, यहाँ के जम्मू कश्मीर के यूथ को एम्पावर करने के लिए ताकि वो अपना जो रोज़गार है वो दे बिकम एंटरप्रेन्योर्स, जॉब प्रोवाइडर्स। तो उसमें जो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, KVIB है, हमारा J&K बैंक है या बैंक्स हैं और एंटरप्रेन्योर है, तो दिस ट्रिनिटी ऑफ 3 ये ट्रांसफॉर्म करेगी इस जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक आउटलुक। बांडीपोरा जिले में आर्मी की 27 असम राइफल्स ने जिला इंतजामिया के साथ मिलकर आलूसा गांव में खवातीन के लिए एक मुफ्त तिबी कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप का मकसद देही इलाकों की खवातीन को सफाई और हेल्थ के बारे में बेदारी फराहम करना था। गांव वालों ने इस पहल की तारीफ की और कहा कि देही इलाकों में सफाई और सेहत के बारे में मालूमात कम होती है, इसलिए ऐसे कैंप्स बहुत मददगार साबित होते हैं। खवातीन ने बताया कि ऐसे कैंप्स में उन्हें अपनी बातें खुलकर कहने का मौका मिलता है और ये भी पता चलता है कि खवातीन को अपनी सेहत के बारे में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कैंप आम लोगों के लिए भी खुला था, जिसमें बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे। 27 असम राइफल्स की डॉक्टर चंदनी वर्मा ने बताया कि करीबन 200 खवातीन का इलाज किया गया। खवातीन में ज्यादातर आयरन की कमी, यूरिन इन्फेक्शन और सर्दी जैसी बीमारियां पाई गई। उन्होंने कहा कि आर्मी आगे भी ऐसे कैंप्स लगाती रहेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंच सके। देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट वाहिद मकबूल। इस वक्त हम बांडीपोरा के एक दूर दराज इलाके में मौजूद है और जहां पे फ़ौज की तरफ से पहली बार जो मेडिकल कैंप है वो यहां पे आयोजित किया गया है और साथ ही साथ खुसूसन तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए यहां पे मेडिकल कैंप उसका यहां पे आयोजित किया गया है। मैडम, सबसे पहले ये बताएं कि मेडिकल कैंप आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है और किस तरह की बीमारियाँ आपने यहाँ पे देखी और किस तरह की सजेशन जो या फिर पेशेंट्स हैं उनको दिया है? जी, यहाँ पे जनरल जो जैसे लेडीज़ आ रही हैं, जनरली उनको बहुत सारी खून की कमी हो रही है, जैसे खून की कमी वाली बीमारियां हैं। दूसरी है कि उनको हाइजीन वाली बीमारियां हैं, पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड। जैसे उनको अवेयरनेस यही फैलाना है हमें कि उनको हाइजीन मेंटेन करके रखना है। सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जैसे मेंसेस इरेगुलर हैं या फिर उनका हाइजीन मेंटेन नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूरिन में इन्फेक्शन है उनका। ये सारे पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। ये हर वीक शुरू किया है मेडिकल काम करना लेडीज़ के लिए स्पेशली। जैसे अभी हमने कैटसन में किया था तो मोर देन 90 फीमेल्स को हमने कवर किया, तो इसलिए हमने सोचा कि अभी यहाँ पे जो फीमेल्स है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारा भी एक थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि उनके प्रति हम अवेयरनेस फैलाएं और उनको हमसे जो हो सकता है हम वो उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। तो अभी क्या मैसेज रहेगी बाकी फीमेल्स के लिए? बाकी फ़ीमेल्स के लिए मैसेज यही है कि उनका जैसे जो भी यहाँ पे गाइडेंस दी गई है कि अवेयरनेस के बारे में, जैसे पर्सनल हाइजीन हो गया, मेंटल हेल्थ हाइजीन हो गया,
शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और तमाम तर जिस तरह से खूबसूरत अल्फाज आपने हमारे साथ शेयर किए। यकीनी तौर पर जितने भी दूर दराज इलाके बात होते हैं यहाँ पे सेहत के हवाले से लोगों में काफ़ी जो हम कह सकते हैं जानकारी बहुत ही कम होती है और यही वजह है कि